बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा और एक रानी थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और धीरे धीरे समय बीत रहा था और राजा के दिन बड़े खुशी के साथ व्यतीत हो रहे थे। राजा की पत्नी समय रहते गर्भवती हुई और 9वें महीने में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन बेटी के जन्म के पश्चात ही रानी की मृत्यु हो गई, जिससे राजा को बहुत सदमा लगा। राजा के मन में बैठ गया कि ये बेटी हुई है, इसी के कारण रानी की मृत्यु हुई है। क्योंकि राजा रानी को बहुत प्रेम करता था, वो अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, ना ही उसकी तरफ देखता था। यह हमारे घर में दुखनी हुई है, इसी के कारण मेरी रानी की मृत्यु हुई है। मेरी रानी मृत्यु को प्राप्त हुई है, इसलिए यह बेटी नहीं है, यह तो मेरे लिए अभागन पैदा हुई है। एक तो माँ छोड़कर चली गई और पिता का भी ऐसा व्यवहार है, ये कितनी दुखनी है। राजा की दासियां ही उस राजकुमारी का लालन पालन कर रही थी। राजा को ना तो अब राजकाज के काम में मन लगता था और ना ही राजा किसी भी विषय में कोई अपनी राय देता। ये देखकर मंत्री, घर, रिश्तेदारों सबको चिंता होने लगी। राजा को सबने समझाया। महाराज, अगर इस तरीके से रहेंगे तो राज्य का क्या होगा? पड़ोसी राज्य के राजा वो आक्रमण कर देंगे। इस तरह तो हमारा राज्य, जो खुशहाल राज्य है, बिल्कुल मटिया मैट हो जाएगा। इसकी तरक्की रुक जाएगी। क्यों ना आप दूसरा विवाह कर लें? राजा को मंत्रियों की सलाह सही लगी। राजा ने दूसरी शादी कर ली। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अब दूसरी रानी पेट से हो गई और उसने भी एक कन्या को जन्म दिया। उसका नाम राजा ने सुखनी रखा। अब सुखनी और दुखनी दोनों ही साथ साथ पलने लगी। महाराज, इन दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं। इनके लिए कोई राजकुमार की तलाश करनी चाहिए। रानी, विवाह तो करना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। इस दुखनी का साया हमारे महल से हट जाए तो अच्छा ही रहेगा। दुखनी बड़ी है, अब पहले उसकी शादी कर दीजिए। मुझे तो दुखनी से कोई लगाव नहीं है। कुलक्षणी है, जन्म लेते ही अपने माँ को खा गई। जो रानी मुझे जान से प्यारी थी, मुझे छोड़कर चली गई। अगर यह दूसरे घर भी जाएगी तो वहां भी इसका बुरा साया पड़ेगा। उनके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। मैंने तो आज तक दुखनी की शक्ल नहीं देखी और ना ही देखूंगा, लेकिन विवाह तो मुझे करना पड़ेगा। यहाँ से तो इसे विदा करना ही पड़ेगा। महाराज, दुखनी को किसी गरीब मजदूर के यहाँ शादी कर दीजिए। किसी राजमहल में जाएगी तो वहां भी उनका बुरा हो जाएगा, तो सब लोग हमें ही कहेंगे कि ऐसी अपशुगनी बेटी को हमारे यहाँ क्यों बिहाया। जब पता था तो उसकी शादी हमारे राजमहल में क्यों की। इसलिए इसे कहीं गरीब घर में दे दीजिए। मेरी सुखनी के लिए कोई अच्छा राजकुमार ढूंढिए। जहाँ भी जाएगी वहाँ का बेड़ा गर्क कर देगी। यहाँ तो अपनी माँ को होते ही खा गई, वहां भी ना जाने क्या क्या करेगी और हमें क्या क्या सुनने को मिलेगा। रानी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगले दिन ही राजा ने तुरंत ही अपनी रोनाई और ब्राह्मण को बुलवाया अपनी सभा में और उन्हें कहा, दुखनी के लिए एक गरीब वर देख कर आओ। अब नाई और ब्राह्मण दुखनी के लिए वर की तलाश में चल दिए। चलते चलते बहुत दूर एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक कूस की जो टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। नाई और ब्राह्मण वो उस झोपड़ी के पास गए और उससे कहने लगे, मैया, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बेटा, हम तो गरीब लोग हैं, मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। मेरा एक बेटा है जो मजदूरी करता है, जितना कमाता है उससे ज्यादा उड़ा देता है।
क्योंकि उसे तो काम में मन नहीं लगता। मेरे से जो भी होता है वो मैं कर लेती हूँ। माई, हम तेरे बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लाए हैं। क्यों भैया, क्यों मुझ भिखारन का मजाक उड़ा रहे हो? भला मेरे बेटे से कौन विवाह करेगा? अरे माई, हम तुम्हारे बेटे के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लाए हैं, और वो भी राजमहल से लाए हैं। माई, हमारी बात ध्यान से सुनो। राजा की बेटी जरूर है, लेकिन ना तो वह तुम्हें कोई दान दहेज देगा, न ही वह शान शौकत से विवाह करेगा। वह बेचारी दुखिया है। तुम उसे माँ का प्यार देना। बड़ी संस्कारी लड़की है, लेकिन राजा की नजरों में गिरी हुई है मैया। पूरी प्रजा को उससे सहानुभूति है, लेकिन आएगी तो तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। बड़ी अच्छी लड़की है। ठीक है बेटे, मेरे तो बेटे का विवाह होना ही मुश्किल है। कौन अपनी लड़की को मेरे बेटे के लिए देगा? मुझे तो ऐसी खुशी है कि मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा बस। उसके साथ कुलक्षणी का रिश्ता तय करके नाई और ब्राह्मण अपने घर लौट आए और उन्होंने आकर राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने कहा, एक बहुत ही सुंदर और अच्छे राज्य का राजकुमार तलाश करो हमारी सुखनी बिटिया के लिए। जो आज्ञा महाराज। नाई और ब्राह्मण वो सुखनी के लिए वर ढूंढने चल दिए और एक चक्रवर्ती राजा के यहाँ पहुंचे। सुखनी का रिश्ता तय कर दिया। निश्चित समय पर एक ही दिन दोनों का विवाह हो जाता है। वहां देखा एक टूटी फूटी झोपड़ी है, बैठने के लिए भी सही जगह नहीं थी। उसका पति मजदूरी करता था। कुछ पैसे लाता है जिससे घर का गुजारा नहीं चलता। भिखारन अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल बेटी के जैसे। लेकिन दुखनी का पति उसे बहुत ही तंग करता था, मारता पीटता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। दुखनी के एक बेटा और एक बेटी हुई। समय बीता, लेकिन किसी ने भी कभी दुखनी की कोई खबर नहीं ली। अब जब बच्चे हो गए तो उससे घर का खर्च चलना मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन दुखनी की सासू माँ कुछ पैसे भीख मांग कर लाई तो कहने लगी, माँ जी, ये भीख मांगना हमें अच्छा नहीं लगता। मैं कुछ काम करूंगी तो घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। बेटी, तू तो राजकुमारी है, तुमने कहाँ किसी के यहाँ काम करा होगा? माँ जी, कैसी राजकुमारी? मैं तो ऐसी यहाँ हूँ, ऐसे ही अपने बाप के घर थी। मुझे काम करने से कोई ऐतराज नहीं है। दुखनी का व्यवहार बहुत अच्छा था। अब दुखनी को काम मिलते हुए देर नहीं लगी। वो लोगों के घरों में जाती, किसी का खाना बनाती तो किसी के घर में झाड़ू पोछा करती। ऐसे करके दुखनी को कोई अनाज दे देता, कोई खाने के लिए भोजन दे देता, कोई कुछ पैसे दे देता। इस तरह दुखनी का गुजारा अब सही से होने लगा। उसके पति में तो कोई सुधार नहीं आ रहा था। दुखनी अपने पति को सुधारने के लिए कहती है, समझाती तो वह उल्टा उसे पीटता। उधर सुखिया के घर में तो नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। वो तो राजकुमारी थी और राजमहल में राजा के घर से विदा हुई राजा की पत्नी हुई। एक दिन सुखनी को अपनी बहन दुखिया की याद आई। वो सोचने लगी, जाकर जरा देखूं तो सही, काफी समय बीत गया है। आखिर महारानी के रंग ढंग कैसे हैं? ज्यादा दुखी तो होगी ही, आखिर उसके पास है ही क्या? जाकर देखना चाहिए। अगर कहेगी तो उसे अपने पास नौकरानी रखूं और मेरा काम करेगी तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली होगी कि कम से कम यहाँ भी मेरी सेवा कर रही है। सुखनी को बड़ा घमंड था। अब वो दुखनी के घर गई। दुखनी से अपनी बहन को देखा तो बड़ी खुश हुई। उसने बड़ी आदर सत्कार से सुखनी को बैठाया। सुखनी देखने लगी, झोपड़ी पड़ी हुई है। सुखनी दुखनी से बोली, बहन तू घरों में जाकर काम करती है, क्या लेती होगी? इससे अच्छा तो तू मेरे राजमहल में आ, वहाँ पर काम कर और जो भी मिलेगा मैं तुझे दूंगी। यहाँ घर घर जाती है, कितना काम करना पड़ता होगा। बहन सुखनी, मुझे काम करने में कोई ऐतराज नहीं है। मैं यहाँ भी काम करती हूँ,
तो आपके यहाँ भी कर दूंगी। वहाँ मुझे खुशी होगी कि मेरी बहन का काम हो गया। ऐसे ही बातचीत करते हुए सुखनी अपने घर आ गई। अगले दिन से दुखनी सुखनी के घर जाने लगी। सुखनी दुखनी से काफी काम कराती। जो भी बासी भोजन होता वो दुखनी को देती। दुखनी खुश होकर अपने घर ले आती। कभी कभी बच्चों के लिए अच्छे पकवान भी मिल जाते थे, तो दुखनी भी खुश थी और बच्चे भी कहने लगे, माँ आज तो आप मौसी के यहाँ जाओगी, नए नए पकवान मिलेंगे, तो माँ हमारे लिए लेकर आना। ठीक है बेटा। दुखनी गई, सुखनी से कहने लगी, बहन आज मुझे भी कुछ पकवान दे देना, बच्चे बड़े आस लगा कर बैठे हैं। अरे दुखिया, ये तू कैसी बातें कर रही है? अभी तू काम कर, आज अभी कुछ नहीं बनेगा। दुखनी रोती हुई वहां से अपने घर आ जाती है और आज उसने बासी खाना भी नहीं दिया था। माँ आज मौसी ने कुछ भी नहीं दिया है। नहीं नहीं बेटा, भगवान। दुखनी ने मन ही मन निर्णय लिया। उसने कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई और कहने लगी, आज से वो किसी के घर की नौकरानी नहीं बनेगी। अपना काम मैं आज खुद करूंगी। जंगल से लकड़ी लाऊंगी, उन्हें शहर में जाकर बेचूंगी और अपना गुजारा करूंगी। अब वो लकड़ी लाने के लिए रस्सी और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ चल दी। मन ही मन रोती जा रही थी अपनी बेबसी और लाचारी पर और चलती जा रही थी। जाते जाते उसने देखा सामने जंगल के अंदर एक गाय है जो प्रसव पीड़ा से बड़ी दुखी हो रही थी। उसका प्रसव नहीं हो पा रहा था। गाय बड़ी ही परेशान थी। गाय कहने लगी, बहन तुम कौन हो? मेरा नाम दुखनी है। बहन दुखनी, मेरी थोड़ी मदद कर दो। मैं प्रसव पीड़ा से बड़ी कष्ट पा रही हूँ। मेरा प्रसव नहीं हो पा रहा है। दुखनी गौ माता के पास गई। उसकी कमर पर हाथ सहलाने लगी और गौ माता के बड़े प्यार से उस हाथ पर सहलाए तो उसका प्रसव हो गया। बछड़े का जन्म हो गया। गौ माता ने बड़े अच्छे से उसका धन्यवाद दिया। वो गौ माता से बोली, आप अपने बछड़े का ध्यान रखिए, मुझे अभी लकड़ी लेने जाना है। दुखनी बहन, लौटते समय मुझसे जरूर मिलते जाना। दुखनी आगे चल दी। चलते चलते अभी कुछ दूर ही पहुंची थी कि एक नागिन अपने फन को बार बार जमीन पर मार रही थी। वो उसके पास गई और कहने लगी, नागिन बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे तुम कौन हो? मुझे देखकर तो लोग डर कर भाग जाते हैं और तुम मेरे पास आ गई हो। अरे नागिन बहन, मुझे डर के क्या करना है? अगर तुम मुझे डस भी लोगी तो कौन सा मेरे बिना ये दुनिया सूनी हो जाएगी, और मेरे मरने से तो अच्छा है कि धरती पर एक बोझ कम हो जाएगा। कभी किसी का प्यार नहीं मिला, न माँ बाप के लिए तरसती रही, और यहाँ आई तो यहाँ भी पति का प्यार नहीं मिला। माँ बाप का प्यार भुला दूं, वो भी बस मतलब से बात करता है। आधी कमाता है, आधी उड़ाता है। न बच्चों से मतलब है न मुझसे। मन में आया तो घर आ गया, नहीं आया तो अपना नशा करके पड़ा है। बहन दुखिया, क्या करूं? मेरी जो ये केचली नहीं उतर रही। लोग मुझे देखकर पत्थर मारते हैं, डरते हैं, और तुम मेरे पास आ गई हो तो मेरी ये कचौली उतारने में मेरी मदद कर दो। अब दुखली ने उसकी कचली उतरवा दिया। बहन दुखनी, तुम बहुत अच्छी हो। रास्ते में जब वापस आओ तो मुझसे मिलकर जाना। दुखनी वहां से टल दी और चलते चलते कुछ आगे पहुंची। जंगल के अंदर एक बहुत ही बूढ़ी माई बैठी हुई थी। दुखनी ने देखा बूढ़ी माई बैठी हुई परेशान है। वो बुढ़िया माई कहने लगी, अरे कौन हो तुम बेटी, और इस जंगल में तुम क्या कर रही हो? माँ जी, मैं तो यहाँ लकड़ी काटने के लिए आई हूँ, लेकिन आप इतने जंगल में क्या कर रही हैं? बेटी, मैं तो ये झोपड़ी बनाकर रहती हूँ।
बेटा मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा। तो क्या मेरी झोपड़ी के अंदर तक बैठा सकती है मुझे? हाँ हाँ जरूर माँ जी। दुखनी उसके पास गई, उसके कंधे से सहारा दिया। झोपड़ी अंदर एक चारपाई पड़ी हुई थी, वहां पर जाकर उसे बैठा दिया। बेटा मेरे पैरों में बड़ा दर्द है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। बेटी देख शाम हो गई है, अब तू घर लकड़ी लेकर कैसे जाएगी बेटा? कोई बात नहीं माँ जी, इतने दिन सहे, एक दिन और सही, आज नहीं तो कल ले जाऊंगी। बेटी ये पोटली ले जा और इसे अपने घर जाकर खोलना। दुखनी चलती गई पोटली लेकर, तो उससे आगे वही नागिन मिली और फिर वो कहने लगी, अरे दुखनी बहन जरा रुको तो सही, मैंने तुमसे कहा था मुझसे मिलकर जाना और तुम हो कि चुपचाप चलती जा रही हो। नागिन के पास गई दुखनी और बोली, नहीं नहीं बहन, घर जाने के लिए थोड़ी देर हो रही थी तो सोचा जल्दी निकल जाऊं। बहन तूने मुझे 12 वर्ष के चली से छुटकारा दिलाया, मैं तड़प रही थी। ये लो मेरी नागमणि, ये ले जाओ, जिस घर में रहोगी ना 9 नींद 12 सिद्ध कर देगी तुम्हारे। अब दुखनी बड़ी खुश हुई, उसने नाग माता के हाथ जोड़े और वहां से चल दी। चलते चलते दुखनी अभी थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि गौमाता ने आवाज लगाई, अरे ओ दुखनी बहना, कैसे चुपचाप चली जा रही हो? यहाँ जंगल में हम क्या करेंगे, हमें भी तो साथ ले चलो। गौमाता आप मेरे साथ चलोगी? हाँ हम चलेंगे, देख अब मेरा दूध तेरे घर के काम आएगा, तेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। मेरे दूध को बेचकर तू पैसे कमाना और अपने घर का खर्च चला सकती है और अपने बच्चों को मेरा मीठा मीठा दूध पिला सकती है। बछड़ा और गाय दुखनी के साथ साथ चलने लगे। जब घर पहुंची तो दुखनी की सास बैठी हुई इंतजार कर रही थी और कहने लगी, अरे बहू दुखनी, आज तो बड़ा समय लगा दिया। उसने सारी बात अपनी सासू माँ को बताई। उसकी सासू माँ बोली, बेटा ये तो बहुत अच्छा किया तूने दूसरों की मदद करके। उसकी सासू माँ ने चौके को लीप दिया और एक दिया जला दिया, तो वहाँ पर लाल पोटली दुखनी ने रख दी। जैसे ही दुखनी ने लाल पोटली खोली, उसमें से सोना चांदी हीरे मोती झड़ पड़े। ये देखकर तो दुखनी और उसकी सास की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर गाय रंभा रही थी। दुखनी बाल्टी लेकर गई तो गाय ने भर के बाल्टी दूध दिया। सब लोग बड़े खुश हुए। शाम को जब दुखनी का पति मजदूरी कर कर आया तो आज तो उसे घर के बाहर देखा कि गाय बंधी हुई है। उसने अंदर जाकर देखा, बड़ी रोशनी चमक रही है, क्योंकि नागमणि को भी उन्होंने वहां पर रख दिया। तो वो भी बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, अरे ये क्या है? फिर दुखनी ने अपने पति को सारी बात बताई। दुखनी, तू तो साक्षात लक्ष्मी है और मैंने आज तक तेरी कदर नहीं की। तू तो पीछे से दुखिया थी, मैंने तेरे दुख को नहीं समझा, मुझे माफ कर दे दुखनी। कोई बात नहीं स्वामी, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं अब इससे खुश हूँ कि चलो आप नशा छोड़ दो और हम हमारे पास इतना धन है कि हम अपने अच्छे से कोई काम कर सकते हैं। उसका पति खुश हो गया। उधर 2 दिन बीत गए। दुखनी काम पर नहीं आई तो सुखनी को बड़ा ताज्जुब हुआ और वो सोचने लगी, और दुखनी को क्या हो गया जो अब तक नहीं आई? कहीं मैंने डांट दी थी इसलिए तो नहीं आएगी? शांति कैसे मिलेगी मुझे उसे काम करता हुआ देखकर? दुखनी के घर सुखनी आ गई और कहने लगी, अरे दुखनी तू काम पर क्यों नहीं आ रही है? अरे बहन मुझे अब किसी काम की जरूरत नहीं है। सुखनी ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके घर में हर सुख सुविधा की चीजें मौजूद थी। आखिर इतना धन इसे कहाँ से मिल गया? देख दुखनी, सच सच बता, कहाँ से चोरी करके लाई है?
नहीं तो मैं राजा से शिकायत करके तुझे कारागार में डलवा दूंगी। सुखनी बहन, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझ पर तो भगवान की कृपा से ये सब हुआ है। अच्छा, फिर पूरी कहानी बता मुझे। सुखनी के मन में लालच आ गया। वो जैसे दुखनी ने बताया तो उसे भी धन पाने का लालच अपने मन में जाग उठा। मैं भी जंगल जाऊंगी और धन लेकर आऊंगी। अब सुखनी अपने घर आ गई। और सुबह उठते ही कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल की तरफ चल दी। उसकी सास ने बोला, अरे सुखनी बहू, कहाँ जा रही हो? माँ जी, बाद में बताऊंगी, मैं कोई धन लेने जा रही हूँ। अरे बेटी, हमारे घर में सब कुछ है, हमें धन की क्या जरूरत है? अरे नहीं माँ जी, आप मुझे करने दीजिए जो मैं करने जा रही हूँ। वो अपनी सासू माँ की बात अनसुनी करके जंगल की तरफ जंगल में चलती जा रही थी। जंगल में कुछ अंदर गई तो देखा एक गाय प्रसव पीड़ा से कर्रा रही थी। वो बोली, अरे बहन, तुम कौन हो? जरा मेरी मदद कर दो, मैं दर्द से बेहाल हो रही हूँ। मेरा प्रसव काल है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे, मैं क्या तुझे दासी दिखाई देती हूँ? मैं सुखनी हूँ, सुखनी, इस राज्य की महारानी हूँ। हमारे यहाँ दास दासियाँ काम करते हैं और तुम मुझसे काम करने के लिए बोल रही हो। वे गाय को दुत्कार के आगे चलती है। आगे कुछ दूर चलती है तो उसे वही नागिन अपना फन धरती पर पटकते हुए दिखाई देती है। तो वो नागिन कहती है, अरे बहन, जरा मेरी मदद कर दो। नागिन को देखकर सुखनी डर जाती है और कहती है, मुझे डस लेगी और मैं तेरी मदद कर दूं? अरे सांप को जो दूध पिलाता है उसी को वो डस लेता है, मैं तेरी मदद नहीं करूंगी। और एक पत्थर उठाकर वो नागिन को मार देती है और आगे चल देती है। आगे चलते चलते जब काफी अंदर जंगल में चली जाती है, वो उस बूढ़ी माई को ढूंढती है और ढूंढते ढूंढते काफी परेशान हो जाती है। शाम होने वाली होती है तो देखती है कि एक बुढ़िया माई की झोपड़ी दिखाई दे रही है और एक पेड़ के नीचे बड़ा सा बड़का वृक्ष है। उसके नीचे एक बुढ़िया बैठी है। कौन है? बेटी, जरा मुझे मेरी झोपड़ी के अंदर पहुंचा दे, मेरे हाथ पैरों में बड़ा दर्द है, मुझे अंदर बिठा दे, काफी दिनों से मैं नहाई नहीं हूँ, मुझे थोड़ा नहला दे। अरे वाह बुढ़िया वाह, तुझे क्या मैं दासी नजर आती हूँ जो तेरी इतनी सेवा करूंगी? मेरे घर में दास दासियां हैं। यहाँ तो मैं उस बुढ़िया से मिलने आई हूँ जिसने मेरी बहन को धनवान बनाया है। तभी उसे खूंटी से लटका हुआ वो थैला दिखाई देता है जिसमें वो पोटली रखी हुई है, लाल कपड़े में बंधी हुई। तो वो कहती है, अच्छा, तो ये वही बुढ़िया है जिसने दुखनी को अमीर बना दिया है। ए बुढ़िया, सेवा मेरे बस की नहीं है, मुझे तो बस ये पोटली चाहिए। वो बुढ़िया की वहाँ से पोटली उठाकर चल देती है। रास्ते में आती है तो देखती है वो नागिन अभी भी ऐसी फन पटक रही है और थोड़ी दूर आकर देखती है तो वो गाय भी प्रसव पीड़ा से कर्रा रही है, लेकिन वो किसी की भी मदद नहीं करती और घर आकर बड़ी खुशी खुशी अपनी सासू माँ से कहती है, देखना सासू माँ, अब हम अमीर हो जाएंगे, हमारे पास धन दौलत आ जाएगा। मैं ऐसी चीज लेकर आई हूँ, पता नहीं कैसी बहू मिली है, संस्कार तो इसमें थोड़ा सा भी नहीं है। जब उस पोटली को वो खोलती है तो क्या देखती है, वहाँ कीड़े मकोड़े भिनभिना रहे हैं और तभी देखते देखते उसके महल में आग लग गई। उसका सारा राजपाट जलकर खाक हो गया। ऐसी कुलक्षणी आई है, जब से आई है हमारा राजपाट भी जला दिया। कहाँ तो लक्ष्मी आती है, घर में स्वर्ग बना देती है, और ये आई है, इसने हमारा सब कुछ जला के राख कर दिया है और कभी किसी की नहीं मानती है। हे भगवान, दुखनी, ये मेरे साथ क्या कर दिया? उसकी काली छाया पड़ गई हम पर, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है।
बाहर जहाँ पर हीरा की बनाई हुई मूर्ति रखी होती है, वहाँ पर एक जादुई उड़ती हुई शक्ति आ जाती है और मूर्तियों के ऊपर मंडराती है और गायब हो जाती है। सुबह होते ही हीरा गोपाल को नींद से उठाता है और बोलता है, अब उठ जा कामचोर, क्या सारा दिन सोता रहेगा? जी मालिक, क्या काम है मेरे लिए सुबह सुबह? तभी बाहर से एक बाबा की आवाज आती है। भगवान सबका भला करे, लेकिन सबसे पहले तेरा करे। बाबा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। बच्चे, मैं तेरा चेहरा देखकर बता सकता हूँ, तू बहुत परेशान है। हाँ बाबा, मेरे घर में धन का नामो निशान नहीं है। जो धन था मेरे पास, अब तो वो भी खत्म हो गया है और ना ही मेरी मूर्तियाँ बिक रही हैं। इसका एक उपाय है बच्चे। हमें हाल ही में कुछ समय पहले ज्ञात हुआ है कि लगभग 101 वर्ष में सिर्फ एक बार 2 नक्षत्र आपस में मिलते हैं तो पृथ्वी पर दिव्य वर्षा होती है। अगर इस वर्षा का पानी किसी ऐसे कुएं में गिरे जो लगभग 200 सालों से अधिक पुराना हो, तो उस कुएं में जो भी व्यक्ति अपना कुछ सामान डाले तो उसमें भी जीवन की आस जग जाती है। कुछ मांगो तो उस व्यक्ति की इच्छा भी जरूर पूरी होती है। तभी उसी समय गांव का एक व्यक्ति, जिसका नाम मोहन लाल होता है, हीरा के घर पर आता है और कहता है, अरे हीरा, सुबह सुबह यहाँ इन बाबा के साथ क्या कर रहे हो? तभी हीरा बाबा की सारी बातें मोहन लाल को बता देता है। अरे हीरा भैया, ये सब ढोंगी बाबा होते हैं, इनकी बातों में मत आया करो। ये सब झूठे होते हैं। ऐसा दिव्य शक्ति जैसा कुछ नहीं होता। मुझे तो लगता है ये बाबा भी तुम्हें पागल बना रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता मोहनलाल, मुझे तो कुछ सच्चाई लग रही है इस बात पर। तुम ऐसे नहीं समझोगे हीरा। रुको बाबा, बताना जो आपने बताया है वो कब होगा? मतलब वो दिन निकल गया है या आने वाले समय में होगा? बच्चे, मुझे इसके समय का अनुमान नहीं है, ये कब होगा या ये हो चुका है। देखा हीरा, ये बाबा। जिस वजह से राजा काफी परेशान थे, क्योंकि चोर अभी तक पकड़ा नहीं गया था। वहीं दूसरी तरफ सेनापति के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी और उसने अपने आप से कहा, मैं राजा को कभी भी पता नहीं लगने दूंगा कि ये सब मैं ही करवा रहा हूँ। बस एक बार मैं जो चाहता हूँ वह मुझे मिल जाए, फिर मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। वहीं राजा काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अभी तक चोर पकड़ा नहीं गया था। पता नहीं सेनापति और सैनिक क्या कर रहे हैं जो एक चोर को नहीं पकड़ पा रहे। नरेश भी काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अक्सर गांव में चोरियां होती रहती थी। एक रात जब नरेश लौटकर नहीं आया तो रोशनी काफी ज्यादा परेशान हुई। अरे, अभी तक पिताजी लौटकर क्यों नहीं आए? वैसे तो रोजाना शाम को ही आ जाया करते थे। उस रात रोशनी अपने पिता का इंतजार करती रही। अगली सुबह जब उसके पिताजी आए तो रोशनी ने कहा, पिताजी, आप कहाँ थे? अरे, कल राजकुमारी का कीमती हार चोरी हो गया। वही महारानी के भी बहुत सारे जेवर चोरी हो गए हैं। क्या कांड हो गया? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे नहीं पता बेटी, पर सभी लोग यह कह रहे हैं कि जो गांव में चोरी कर रहा है उसी ने महल में भी चोरी की है। क्या महल में चोरी हो गई? पर ये सब हुआ कैसे? मुझे नहीं पता बेटी, पर सभी लोग यह कह रहे हैं कि जो गांव में चोरी कर रहा है उसी ने महल में भी चोरी की है। क्या? तो अभी तक उस चोर को पकड़ा नहीं गया? मैंने सोचा पकड़ लिया गया होगा। अभी तक तो नहीं पकड़ा गया बेटी, पर राजा ने अब बहुत ज्यादा सख्ती बढ़ा दी है। अब देखो क्या होता है, इसीलिए आज मैं देर से आ पाया।
अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि आप भी महल में ही काम करते हैं। हाँ हाँ, तू मेरी चिंता मत कर। इसके बाद रोशनी ने अपने पिता को खाना परोसा और वो दोनों खाना खाने लगे। पर रोशनी काफी ज्यादा परेशान थी कि आखिर महल में चोरी कैसे हो गई, क्योंकि महल में तो काफी सख्त पहरेदारी रहती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर चक्कर क्या है। इतने सैनिक होने के बाद भी चोरी कैसे हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ राजा रानी काफी ज्यादा परेशान थे। राजा ने अपने सारे दास दासियों को बुलाया और उनसे कहा, आज से कोई भी महल के बाहर नहीं जाएगा जब तक चोर पकड़ा नहीं जा रहा। ये सुनकर सभी काफी ज्यादा परेशान हो गए, जिस पर सेनापति ने कहा, पर क्यों महाराज? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई महल से ही मिला हुआ है। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? भला महल से कौन मिला हो सकता है? ऐसा दुस्साहस किसमें है यह तो मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि महल से ही कोई मिला हुआ है, तभी तो अभी तक चोर पकड़ा नहीं गया। और अब जब तक चोर पकड़ा नहीं जा रहा तब तक कोई कहीं नहीं जाएगा। ये सुनकर सेनापति काफी ज्यादा परेशान हुआ और उसने अपना दिमाग चलाया। तभी उसे याद आया कि माली नरेश तो घर गया था और उसने राजा से कहा, पर महाराज, नरेश तो घर चला गया। क्या नरेश? पर उसे जाने किसने दिया? मुझे नहीं पता महाराज, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हार उसी ने चुराया हो। क्या वह? नहीं नहीं, वह ऐसा काम नहीं कर सकता। वह हमारे यहाँ से कई वर्षों से काम कर रहा है। अरे महाराज, तो क्या हुआ? हम किसी की नीयत पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर महाराज सोच में पड़ गए। तब तक वहाँ पर नरेश आ गया। नरेश ने जब दरबार को गंभीरता भरा देखा तो कहा, क्या हुआ महाराज? तुम घर किससे पूछ कर गए थे? अरे मैंने तो राजकुमारी से कह दिया था कि मैं घर जा रहा हूँ। तभी वहाँ राजकुमारी आई और बोली, हाँ हाँ पिताजी, मुझसे ही पूछ कर गए थे, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं, आज से सभी लोग महल में ही रहेंगे जब तक चोर नहीं पकड़ा जा रहा। ये सुनकर नरेश भी काफी ज्यादा परेशान हुआ, क्योंकि अब वो घर नहीं जा पाएगा और उसने अपनी बेटी को इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। और उसने राजा से कहा, पर महाराज, अगर मैं घर नहीं गया तो मेरी बेटी परेशान हो जाएगी। नहीं नहीं, अब कोई भी घर नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है महल में कितनी बड़ी चोरी हुई है। ये सुनकर नरेश शांत रह गया और इसके बाद